plus mod A plus mod B divided by mod A plus mod B. Do you agree? नाउ कैन आई अगेन फ्लिप कर सकता हूँ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. कैन आई डू दैट? क्योंकि अपने को क्वेश्चन में ये जो पार्ट है ये नीचे चाहिए, देख रहे हैं. सो दिस विल बी लेस देन mod A प्लस mod B. सी ईच स्टेप मैं कर क्या रहा हूँ, जो भी मेरे को प्रूफ में चाहिए वो देख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. सो अभी इतना आगे हम लोग. व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? लेफ्ट हैंड साइड मिल गया तुमको, दिख रहा है ना. अभी प्रूफ क्या करना है? दिस पार्ट दैट इज लेस देन दिस गाय. ओके, तो कैन आई सेपरेट दिस, ये मॉड अपॉन ये टर्म. हाँ, डिनोमिनेटर सेपरेट, गुड. सो दैट इज मॉड ऑफ ई प्लस बी अपॉन वन प्लस सी. ये सब कुछ नहीं है, जस्ट फॉलो होता है डायरेक्ट. दैट इज मॉड ए अपॉन वन प्लस मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस दिस इज मॉड बी अपॉन वन प्लस मॉड ए प्लस मॉड बी. अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है अपना. यू सी, नीचे अपने को ऊपर का ये टर्म मिल गया, ये टर्म मिल गया, बट डिनोमिनेटर में वी आर हैविंग वन प्लस मॉड ए प्लस मॉड बी भी है. मतलब समझ रहे हैं क्या करना पड़ेगा तुमको? दिस पार्ट इज लेस देन मॉड ए प्लस वन अपॉन ये पार्ट, वन अपॉन वन प्लस मॉड ए टाइप, ऐसा कुछ. कैन आई डू दैट? दैट इज क्वाइट इजी. हाउ? You already know that 1 plus mod A that is less than equal to 1 plus mod A plus mod B. Do you agree? 1 plus mod A में कुछ और ऐड कर रहा हो तो that is always greater than. So if I just change the inequality, that is 1 upon में लिया तो 1 upon 1 plus mod A that is less than equal to 1 upon 1 plus mod A plus mod B. Is that okay? Perfect. Now if you don't want to write it, can I write it like this? That is 1 plus mod A plus mod B is less than equal to 1 upon 1 plus mod A. Do you agree? Similarly, can I put at the place of B also 1 plus mod B that is less than 1 plus A plus B, like that? So can I say that 1 upon 1 plus mod A plus mod B that is also less than 1 upon 1 plus mod B? Correct? Okay. What about their addition? Their addition that will be less than 1. Addition नहीं करते पहले. Now see, we are done actually. दोनों साइड मॉड, इस पे मॉड ए मल्टीप्लाई करो, इस पे मॉड बी मल्टीप्लाई करो, यू विल बी हैविंग द रिलेशन ई प्लस बी अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ ई प्लस बी दैट इज लेस देन इक्वल टू. फर्स्ट पार्ट क्या है? मॉड ए अपॉन दिस इज अगेन लेस देन दिस, तो आई कैन डायरेक्टली पुट वन अपॉन मॉड ए plus this is mod b, and this part is less than that, so I can directly put at the place of this, I can write it 1 plus mod b. Just go through the proof once again from the start. Yeah, is that clear everyone? Yeah, good. This was quite simple one. Yeah, okay, let me talk about a question that is quite nice one. Say mod of x plus mod of 3x minus 1 that is less than 2. What can I do here? You are having so many methods to solve the mod. We should think about a quick one which can give you easily something. Anyone?
सी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू यहाँ पे लेस देन है, सो स्क्वायरिंग वोंट हेल्प यू. स्क्वायर किया तो क्या आएगा, ये हो गया ठीक है, ये भी हो गया ठीक है, बट यू इन बिटवीन यू विल हैविंग 2ab. डू यू एग्री? सो दैट इज मेकिंग योर लाइफ डिफिकल्ट. करेक्ट. सो क्या करने का देखो, डू यू रिमेंबर व्हाट इज द ग्राफ ऑफ mod x? एनीवन? वी शेप. परफेक्ट. सो मॉड के अंदर कोई भी x की जगह पे कुछ भी रखा तो दैट विल बी वी शेप ओनली. एंड वो वी टर्न कहाँ से होएगा, जिस पर भी ये वैल्यू ज़ीरो होता है. दैट इज़ मॉड एक्स मतलब क्या, x इक्वल टू ज़ीरो पे वी शेप फॉर्म होएगा. ये केस में क्या आएगा, 3x माइनस वन पे ज़ीरो रहेगा, मतलब x इक्वल टू 1/3 पे वी शेप फॉर्म होएगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके. सो नाउ द ट्रिक इज दैट कोई भी मॉड का क्वेश्चन मिले तो तुमको क्या करना है, यू जस्ट ट्राई टू फाइंड दैट नोड कहाँ से वो वी शेप फॉर्म होएगा, मतलब मॉड के अंदर जो भी टर्म है उसको जीरो पुट करने का. इज दैट क्लियर? दिस इज द स्टेप वन. सो यू आर हैविंग टू वैल्यूज, जीरो और 1/3. करेक्ट. नाउ द स्टेप टू इज ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. सी these आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक you will be using all the time. मोस्टली ये एक्सप्लेन कोई नहीं करता बिकॉज दे थिंक कि हो जाएगा, समझ जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता. देर आर स्टिल पीपल जो इनको मतलब इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है. सो डू यू सी द फर्स्ट स्टेप, मॉड के अंदर जो भी है उसको मैंने जीरो पुट किया, यू आर हैविंग द वैल्यूज. जीरो और 1/3 को प्लॉट करो इन द ग्राफ. सपोज जीरो यहाँ पे, 1/3 यहाँ पे. इज दैट क्लियर? ओके. सो ये जीरो एंड 1/3 अपने रियल लाइन को तीन पार्ट में डिवाइड करता है. डू यू एग्री? डू यू एग्री? The first part is your x is less than 0. Second part is this is case 1, that is x less than 0. And the second part is x is lying between 0 and 1/3 you can say. And next one is x is greater than 1/3. Correct? Is that clear? Hello? Yeah. So do you see the trick? First step we did, we find the value. फिर ये अपने को दिखा कि तीन पार्ट में डिवाइड होता है. बट व्हाट अबाउट ज़ीरो? ज़ीरो पे क्या आएगा? When you put x equal to 0 here, what do you see? Yeah, so this will be 0, this will be mod of -1, that is less than 2. So वो भी अपने कौन से पार्ट में आएगा, मतलब that is satisfying, मतलब 0 is also included in the set. So you can take case 1, x is less than 0. Okay, if you are having x is less than 0, so what will be your mod x? What will be your mod x? Yes, if your x is less than 0, mod x is minus x ना. मॉड का डेफिनेशन याद आया? यस, गुड. ठीक है. नाउ यू सी दैट x इज लेस देन 0. अभी मेरे को 3x माइनस वन के बारे में देखना है, क्या रहेगा वो. लेट अस मल्टीप्लाई. सी x इज लेस देन 0 है तो 3x विल लेस देन बी 0 अगेन. करेक्ट. हेलो. मल्टीप्लाई बाय 3 किया, -1 दोनों साइड किया तो क्या आएगा, 3x माइनस वन इज लेस देन -1. डू यू एग्री? what do you see? That means 3x minus 1 is also negative. Is it clear? So what is mod of 3x minus 1? Can somebody tell me? Mod of 3x minus 1. Whether it is, since 3x minus 1 is negative, तो mod का वैल्यू क्या आएगा? It will be minus of 3x minus 1. Do you agree? That is 1 minus 3x. Yes. Hey, are you guys having any lecture after that?
after this lecture. Okay. So I can I extend it little bit? Is that okay? Yeah. Thank you so much. Yeah. So is that first step clear? Whole real line is broken into three part. The first one is I am taking x is less than 0. This is my case 1. Now what this guy is saying, if x is less than 0 then mod x is minus x. And what about mod of 3x minus 1? You saw that 3x minus 1 is less than minus 1, मतलब ये भी नेगेटिव है. नेगेटिव मतलब क्या? मॉड के अंदर नेगेटिव मतलब दैट विल बी माइनस ऑफ 3x minus 1. दैट इज 1 minus 3x. सो इन माई इक्वेशन पुट मॉड x की जगह पे क्या पुट करूँ मैं? माइनस एक्स. एंड 3x minus 1 की जगह पे क्या पुट करूँ मैं? 1 minus 3x. And that is less than 2. Do you agree? What next? इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. ये x इसके साथ गया तो क्या आएगा? 1 minus 4x हो जाएगा ना. What next? 1 को इधर भेजना है तो ये क्या आएगा? माइनस 4x दैट इज लेस देन 1. करेक्ट. व्हाट इज द रिलेशन ऑन x? माइनस है, क्या करूँ? माइनस 1/4 से अगर मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज. करेक्ट. सो और स्टार्ट में हम लोग ने कंडीशन क्या लिया था? x शुड बी नेगेटिव एंड दिस गाय इज सेइंग like this. So in this case we are having this relation. What can you say? मतलब ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं? x is lying between -1/4 से 0 तक. Is that okay? ये क्या बोल रहा है? -1/4 से बड़ा एंड ये बोल रहा है 0 से छोटा. इन केस 1 वी आर हैविंग दिस आंसर. व्हाट अबाउट केस 2? केस 2 क्या लूँ मैं? 0 and 1/3. लेट अस सी x इज लाइंग बिटवीन 0 and 1/3. सी मैं 0 और 1/3 को अभी तक इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ. मैं लास्ट में करूँगा कि वो आ रहे हैं सिस्टम में या नहीं आ रहे हैं. ठीक है. अभी तक मैं जस्ट ऐसा ही ले रहा हूँ. सो व्हाट डू यू थिंक? ये केस में मॉड एक्स क्या रहेगा? मॉड एक्स इज पॉजिटिव ना. योर एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर. सो मॉड एक्स इज एक्स. डू यू अग्री? हेलो. Yes, perfect. Yes, x. And what about this mod of 3x minus 1? क्या है? mod of 3x minus 1 क्या रहेगा? Whether it is negative or positive. You just have to do again the same thing. और अगर इसके लिए तुमको थोड़ा easy method बताओ तो just थोड़ा सा हमको आगे जाना पड़ेगा. Let me keep it here. Yeah. So, do you know the graph of mod x? Something like this. Hello, can you hear me? Yeah. So this is graph of mod x, and what is the next up? Graph of 3x minus 1. Correct? What is the graph? I just now told you क्या करना है अपने को. 3x minus 1 को 0 पुट करना है. That is x equal to 1/3. Correct? तो 1/3 मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा. मतलब इधर भी वी शेप ही बनेगा ऐसा कुछ. समझ रहे हैं? करेक्ट. डू यू एग्री? सो व्हाट डू यू थिंक? ये जीरो के इस साइड क्या है? मेरा फंक्शन नेगेटिव है. मतलब इस साइड मतलब मॉड एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है? माइनस एक्स आ रहा है. एंड व्हाट अबाउट दिस साइड? मॉड एक्स का वैल्यू प्लस एक्स आ रहा है. सेम. कैन आई सी हियर ऑल्सो? अगर मैं 1/3 के इस साइड जाऊं सो क्या आएगा? मॉड ऑफ 3x माइनस 1 क्या आएगा?
minus of 3x minus 1. Do you agree? Perfect. And if I go this side, then mod of 3x minus 1 is 3x minus 1. Do you agree? Perfect. नाउ अभी हम लोग ये लिखेंगे नहीं, बट हम लोग ये यूज़ करेंगे, ठीक है? यूज़ कैसे करेंगे मतलब, सी मैंने स्टार्ट में क्या बताया, अपना क्वेश्चन क्या था, मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ 3x-1 दैट इज लेस देन 2 था ना। तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1/3। परफेक्ट। नाउ व्हाट, थ्री केसेस क्या है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/3। नाउ व्हाट कैन यू से, व्हेन योर 0 से छोटा है तो क्या बोलने का, मॉड एक्स पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव, मॉड एक्स विल बी नेगेटिव। Perfect. Or should I write like this? X is negative. Perfect. And ये 1/3 से भी छोटा है तो can I say that 3x minus 1 is also negative? Do you agree? जस्ट अभी ग्राफ में मैंने शो किया कि 1/3 से ये 1/3 है, 1/3 के इस साइड हो तो 3x minus 1 विल बी ऑलवेज नेगेटिव, तो माइनस ऑफ मल्टीप्लाई होएगा। डू यू एग्री? हेलो। एंड व्हाट अबाउट दिस गाय, अगर ये इंटरवल में आया तो इसमें x क्या हो जाएगा, जीरो के राइट हैंड साइड में जा रहा हूँ मैं, तो x इज पॉजिटिव। And what about this 3x minus 1? Yeah, this is again left side में ही है ये, तो this is negative. Do you agree? And what about this guy? दोनों दोनों राइट में हो गए, so x is positive and 3x minus 1 is positive. Do you see? This is now quite simple. Now अभी तुमको केस मिल गया, केस 1, केस 2, केस 3. So मेरा केस 1 क्या है, your x is negative and 3x minus 1 is negative. So मतलब mod x क्या रहेगा, x रहेगा, and mod of 3x minus 1 क्या रहेगा, 1 minus 3x. Do you agree? x लेस देन 0 के लिए ये केस क्या, हाँ सॉरी, या माइनस एक्स आएगा। गुड, थैंक यू सो मच। यस, इज दैट क्लियर एवरीवन? केस 2 क्या रहेगा, व्हेन x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1/3, उसमें कौन क्या है, मॉड x इज पॉजिटिव, मतलब मॉड x का वैल्यू x आ जाएगा। बट व्हाट अबाउट दिस गाय 3x minus 1, दैट इज इक्वल टू 3x minus 1. डू यू एग्री? नहीं, नेगेटिव ही ना। हाँ, 1 minus 3x ना। नो इशू। ठीक है, क्या समझा क्या, व्हाट इज केस 3, दैट इज 1/3 से बड़ा। व्हाट अबाउट दैट, बोलो, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1/3, दोनों पॉजिटिव होंगे। करेक्ट, mod x is x and mod of 3x minus 1 is also 3x minus 1. Do you see now, this is quite clear, quite simple. अभी अपने को ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अभी अपने को बार बार ये पार्ट नहीं करना पड़ेगा कि x negative then 3x minus 1 is negative. I can directly say mod x is negative and mod of 3x minus 1 that is also negative. Why? Because ये माइनस 1/3 के लेफ्ट साइड में है एंड 0 के भी लेफ्ट साइड में है। इज दैट क्लियर, इज द रूल क्लियर एवरीवन? सो फर्स्ट केस में ये मिल गया। केस 2 में अभी तुमको पता है 0 और 1/2, तो मॉड एक्स एस, और व्हाट अबाउट दिस, ये क्या आएगा, 1 minus 3x ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में है 1/3 के। you just need to you just need to put it in the equation. What is the equation, क्या दिया है, mod x plus mod of 3x minus 1. so mod x को मैंने एक्सपोर्ट किया, प्लस 3x minus 1 is 1 minus 3x that is less than 2, तो ये क्या आएगा, 1 minus 2x that is less than 2. So what is next, minus 2x that is less than 1. What next, x is greater than, बोलो, 1 by 2 ना, 1 by 2 is greater than 1 by 2 ना, 1 by 2 is greater than 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 1
हेलो। परफेक्ट। मतलब अभी दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी और ये भी। ये भी मतलब क्या, एक्स इज, ये क्या बोलता था, 0 और 1/3 के बीच में, बट ये क्या बोल रहे हैं 1/2 से बड़ा, मतलब अभी इंटरवल क्या रहेगा मेरा, 1/2 बड़ा होता है कि 1/3 बड़ा होता है। और यू कैन सी लाइक दिस, ये क्या बोला था, यो 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1/3, मतलब यहाँ पे 0 है, 1/3 कहाँ पे आएगा, 1/3, 1/2 इज 0.5, correct, 1/3 is here somewhere. So in the question you started with x का वैल्यू मेरा यहाँ पे होना चाहिए, but in the answer what they are saying, hello, in the answer they are saying x is greater than 1/2. So is this possible? मैंने कंडीशन स्टार्ट किधर से किया था, x इज लाइंग बिटवीन 0 और 1/3 पे, इज इट पॉसिबल कि x मेरा 1/2 से बड़ा हो जाए? नो, दैट इज डेफिनेटली नॉट ना। पॉसिबल मतलब क्या, दोनों का इंटरसेक्शन लेने का, एंड है बीच में, एंड है ना, इन द प्रीवियस केस ऑल्सो सी देयर वाज एंड मतलब क्या, जस्ट प्लॉट इट, वन गाय वाज सेइंग गो बैक टू लेस देन 0, एंड वन गाय वाज सेइंग -1/4 से पीछे जाओ, लेस देन -1/4, सो व्हाट इज द कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज माई इंटरसेक्शन पॉइंट, ओ सॉरी ये ग्रेटर देन बोला था, सॉरी सॉरी, दिस इज सेइंग ग्रेटर देन -1/4, दिस -1 ये बोल रहा है ग्रेटर, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इसलिए हम लोग ने ये लिखा -1/4 इज लेस देन x इज लेस देन 0। इज दैट क्लियर? ये केस में, अभी ये केस में क्या है, दोनों को एंड लिखो, एंड मतलब क्या, ये क्या बोलता है 0 और 1/3, 0 और 1/3 मतलब क्या, ये इंटरवल बोल रहे हैं, और ये क्या बोल रहा है 1/2 से बड़ा, ये बोल रहा है इधर जाओ, ये बोल रहा है इसके अंदर, इज देयर एनी कॉमन रीजन, इज देयर एनी कॉमन रीजन फॉर दिस, सो यहाँ से क्या आएगा, नो सोल्यूशन, करेक्ट। ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन, केस 3। ओह, एक्चुअली मुझे मतलब नया पेज ओपन करना पड़ेगा। केस 3 समझा क्या, yeah both are can you quickly do that, just put it in the equation, can you quickly do that here only, x plus 3x minus 1, that is less than 2, so what will be that, 4x is less than 1, do you agree, what is that, x is less than 1/4, now you need to plot both the thing, ये क्या बोल रहा था, प्लॉट बोथ द थिंग, ये क्या बोल रहा था 1/3 से आगे जाने को, ठीक है, 0 समथिंग 1/3 इज हियर, ये क्या बोल रहा था 1/3 से आगे जाओ इधर, और ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज दिस गाय सेइंग, पहले बताओ 1/4 किधर आएगा, विच गाय इज बिगर वन, 1/3 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है, करेक्ट, मतलब 1/4 यहाँ पे आएगा, ये बंदा क्या बोल रहा है इस साइड आओ, इज देयर एनी कॉमन पॉइंट, ये बोल रहा था इधर जाओ, जो मैंने स्टार्ट किया, और ये बोल रहा है इधर जाओ, सो हेलो, डू यू सी दैट, सो नो सोल्यूशन, परफेक्ट, सो मतलब सोल्यूशन किस में आया, सिर्फ फर्स्ट केस में आया, करेक्ट, सेकेंड केस में हम लोग ने ये कंसीडर किया बट कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, मतलब लिमिट एक्स का लिमिट कुछ और ही आ रहा था, थर्ड केस में लाइक दैट, जस्ट लेट मी राइट द क्वेश्चन वंस अगेन, सॉरी टू टेक एक्स्ट्रा टाइम, वो 100 पेज हो गया कंप्लीट हुआ, जस्ट मेरे को क्वेश्चन बोलो फिर से, ठीक है, आई विल जस्ट राइट इट, क्या था, मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ 3x माइनस, क्या था 3x-1 था ना, ये क्या था, हाँ, परफेक्ट, व्हाट नेक्स्ट, केस 1 केस 2 समझा, अभी सॉल्व करना समझा क्या, इसको सॉल्व कैसे करने का ये क्वेश्चन को,
केसेस में, मतलब पहले क्या करने का, x इक्वल टू जीरो, नेक्स्ट 3x माइनस वन इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू 1/3 आ गया, मतलब वी आर हैविंग थ्री पार्टीशन, दैट इज जीरो, दिस इज 1/3। सो ये केस में क्या है मेरा, x इज पॉजिटिव, लेट मी जस्ट राइट, x इज पॉजिटिव, एंड ये इधर कौन है, 3x माइनस वन, नेगेटिव और पॉजिटिव, वट एवर दिस 3x माइनस वन, whether it is negative or positive, sorry, x is negative na, both correct, 3x minus 1 is negative, good, what about this guy, ये interval में, this is left right of 0 and left of 1/3, that means this x is positive and 3x minus 1 is negative, do you agree, do you agree, 1/3 के left में, yes, and this case x is positive and 3x minus 1 is positive, good, इज दैट क्लियर। सो इन ईच केसेस हम लोगों ने सॉल्व किया, केस वन से आंसर क्या मिला था अपने को, लिखा है क्या तुम लोगों ने, केस वन क्या है, एक्स इज लेस देन, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, ओके, एक्स लाइज बिटवीन जीरो एंड, अच्छा वैसा है क्या, ठीक है। सो ये एक मेरा सोल्यूशन सेट हो गया, बाकी दोनों में से कुछ सोल्यूशन सेट आया था क्या, नहीं ना, नो सोल्यूशन, ठीक है। नाउ वी नीड टू सी द एंड पॉइंट्स ऑल्सो, जीरो और 1/3 भी चेक करना होता है, तो लेट अस पुट जीरो, वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग, अगर ज़ीरो पुट किया तो सेटिस्फाई होता है क्या, दिस इज ज़ीरो, दिस इज वन, सो 1/2 मतलब ज़ीरो इंक्लूड होएगा, और आई विल से फॉर x इक्वल टू ज़ीरो यू आर गेटिंग वन इज लेस देन टू, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन, समझ रहे हैं क्या तुम लोग को, या व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, x इक्वल टू 1/3 पुट किया तो, पुट करो देखो 1/3 प्लस ये क्या आएगा, रुक जा भाई, ये क्या आएगा, हाँ ये 1/3, ये कैंसिल ना, दैट इज़ वन माइनस वन, ज़ीरो, दैट इज़ लेस देन टू, डू यू सी ये भी सेटिस्फाई करता है, करेक्ट, सेटिस्फाई हो रहा है ना, मतलब ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है इंक्लूड, मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा, एक्स इज लाइंग बिटवीन ज़ीरो टू -1/4 एंड दिस इज ज़ीरो, ये हो गया यूनियन एंड वन मोर पॉइंट 1/3, 1/3, अरे यार यहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम होता है, इज दैट क्लियर, ओके, गुड। सो ऐसे मतलब सोल्यूशन सेट निकालने का, जस्ट एक सेकेंड ना, किधर गया ये, या जस्ट मैं केस टू और केस थ्री जस्ट क्विकली देखता हूँ, केस वन ठीक है, केस वन में अपने को आंसर मिला, केस टू में मैंने क्या लिया, ज़ीरो और 1/3 में इंटरवल लिया, एक्स इज़ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब एक्स रखा और ये 1 - 3x रखा, दैट इज़ लेस देन टू, सो ये क्या आएगा, -2x 1 - 2x दैट इज़ लेस देन टू, सो -2x दैट इज़ लेस देन वन, सो व्हाट कैन यू से, -2 अगर उधर भेजा तो ये इनइक्वालिटी चेंज होएगी, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन 1/2, इज दैट क्लियर। सो ये बंदा क्या बोल रहा था, ज़ीरो और 1/3 के बीच में, बट ये क्या है, वो ये क्या बोल रहा है 1/2 से, सो देर इज़ नो इंटरसेक्शन पॉइंट, समझ रहे हैं, जब भी ऐसे दो इनइक्वालिटी है ना, तो जस्ट लाइन प्लॉट करने का एंड जस्ट पुट की वेदर देर इज इंटरसेक्शन पॉइंट और नॉट, इज दैट क्लियर, या व्हाट अबाउट केस थ्री, सेम थिंग, ओ केस थ्री में इधर लिखा है मैंने, केस थ्री में क्या है, दोनों पॉजिटिव ना, सो मॉड एक्स की जगह पे एक्स पुट किया, एंड दिस इज 3x - 1 दैट इज लेस देन टू, सो ये क्या आएगा 4x
My E, I think I did a mistake here. Do you see that? अरे पहले क्यों नहीं बोला फिर? अभी बोल रहे थे। सो ये क्या आएगा? X is less than 3/4. Now what do you see? Agree हो रहा है क्या ये बंदा? अभी तो अरे यार ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ पे लिखता हूँ। ये क्या बोल रहा है? X is less than 3/4. So let us plot both the thing. ठीक है? Let us see. फर्स्ट बंदा क्या बोल रहा है? पहले बताओ 1/3 बड़ा है कि 3/4 बड़ा है? कौन कहाँ पे आएगा? 1/3 क्या आएगा? 0.3 समथिंग। एंड व्हाट अबाउट दिस 4/3? 3/4 क्या आएगा? 0.7 तो बड़ा है ना? सो मतलब 3/4 यहाँ पे आएगा एंड 1/3 यहाँ पे आएगा। व्हाट डू यू सी? इंटरवल क्या आएगा तुम्हारा? ये बंदा बोल रहा था 1/3 से बड़ा, मतलब इधर जाओ, और ये बोल रहा था 3/4 से इधर जाओ। सो व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट? डू यू सी एवरीवन? मैं वहाँ पे करूँ क्या? जस्ट सॉरी, थोड़ा सा मतलब एक्सटेंड हुआ। इन द थर्ड केस की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है? केस 3। व्हाट इज केस 3? योर एक्स इज पॉजिटिव एंड योर, oh sorry, what is the interval? X is lying between 1/3 से बड़ा ना? Yeah, that's it. X is greater than 1/3. So what do you know? Your X is positive and 3x minus 1 is also positive. मतलब mod x is same as x and mod of 3x minus 1 is same as 3x minus 1. So let us put it in the equation: mod x plus mod of 3x minus 1, that is less than 2. Correct? What is your mod x? X. And what is 3x minus 1? That is less than 2. So that is 4x, that is less than 3. So x is less than 3/4. Do you agree? अभी दोनों साथ में लिखते हैं। ये क्या बोलता है? 1/3 इज लेस देन एक्स एंड ये बोलता है लेस देन 3/4। मतलब एक्स किस में है? 1/3 और 3/4, डायरेक्ट ही हो गया ये। ठीक है? मतलब इधर से ये आंसर मिला एंड उधर से केस 1 से क्या मिला था? x is like between -1/4 and 0, and 0 सेटिस्फाई करता था इक्वेशन, डू यू सी? एंड 1/3 भी सेटिस्फाई करता है इक्वेशन। समझ रहे हैं क्या? मतलब ये 1/3 भी आएगा, मतलब समझा क्या? आंसर क्या आएगा? ये आएगा और ये आएगा। परफेक्ट। 0 और 1/3 के बीच में नहीं सेटिस्फाई करता है, एंड इवन आफ्टर दैट। इज दैट क्लियर? इज द क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? सी थोड़ा सा टाइम लगेगा तुम लोग को, डोंट वरी। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे जस्ट मैं तुम लोग को मैं क्लासरूम, गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन भेजता हूँ। यू जस्ट ट्राई दैट क्वेश्चंस। सेम मतलब टेक्निक वही है। क्या करना है तुमको? यू नीड टू ब्रेक। इसको चेक करो, इसको चेक करो, जब भी इनइक्वालिटी आए तब। हाँ, क्या करने का इसमें? जस्ट क्विकली कैन समबडी टेल मी? फर्स्ट पार्ट, स्टेप 1। एक्स, दैट इज x इक्वल टू -3, और यहाँ पे x इक्वल टू 7/2। डू यू एग्री? अभी मैं क्या करूँ? एक लाइन ड्रॉ करूँ। नेक्स्ट स्टेप, -3 यहाँ पे कहीं पे आएगा एंड 7/2 यहाँ पे कहीं पे आएगा। यही दोनों पॉइंट है, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये केस में मेरा x+3 क्या रहेगा? लेफ्ट साइड है नेगेटिव, वेरी नाइस। एंड ये केस में मेरा 2x-7 नेगेटिव। ये केस में x+3 पॉजिटिव, नेगेटिव। एंड व्हाट अबाउट दिस? दोनों पॉजिटिव ना? डू यू सी? मतलब सिंपल है ना? सब पे केस लेने का, लास्ट में
-3 और ये दोनों को भी चेक करने का। जस्ट मैं केस 1 क्विकली करता हूँ, सॉरी मतलब कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया हम लोगों ने, डोंट वरी। मैं इसका रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दूंगा मे बी दो पार्ट में। सो द फर्स्ट वन इज x इज लेस देन -3, उसमें मॉड ऑफ x+3 क्या आएगा, एंड मॉड ऑफ 2x - 7। क्विकली, व्हाट इज मॉड ऑफ x+3? सिंस x+3 इज नेगेटिव, सो मॉड की प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई भी नंबर नेगेटिव तो ये क्या रहेगा, माइनस ऑफ x+3, and this will be minus of 2x - 7. Do you agree everyone? Perfect, just equation में put करना है, solve करना है, that's it. Is that okay? Can you do that? Okay, good. I'll put some questions in the group in the classroom. Try to solve that assignment problem, you can say. So we are having maybe one day for that.